नमस्कार साथियों। और हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में तीर्थ के बारे में पढ़े थे, अगला टॉपिक हमारे सामने है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से होता ही होता है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी और दो पार्ट में बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा पोर्शन है इसमें, तो थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समय बर्बाद ना करते हुए आगे पढ़ते हैं कि एंजाइम और अम्ल पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, वो कौन सा चीज़ होता है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो कभी कभी एंजाइम दे देता है और अम्ल दे देता है, तो हम लोग वहाँ से आंसर अपना मार लेंगे। एंजाइम शरीर के द्वारा ही कुछ निकला हुआ द्रव तरह का पदार्थ होता है। और अम्ल के बारे में जानते हैं कि पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड बनाता है और फैट फैटी एसिड बनाता है। आप लोगों को मालूम है जो प्रोटीन है वो 20 एमिनो एसिड बनाता है या 20 एमिनो एसिड से बन के प्रोटीन बनता है, सभी को ये चीज़ मालूम होगा। जो विटामिन और मिनरल होते हैं वो डायरेक्ट वाटर में पच जाता है, मतलब जल में वो डायरेक्ट घुलनशील हो जाते हैं। जो विटामिन और मिनरल होते हैं उनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। भोजन की प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। पहला होता है इंजेक्शन, पहले हम लोग खाएंगे, फिर उसको पाचन छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करेंगे। फिर उसके बाद होता है अवशोषण। अवशोषण मतलब शोषित कर लेना, एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग है, मतलब एब्जॉर्ब कर लिए। तो जो खाना पचा उसको तोड़ तोड़ के हम लोग पचाएं। अब उस शरीर में तो यूज भी तो करेंगे ना, उसके बाद यूज किए, उसके बाद एसिमिलेशन यानी कि स्वागीकरण, उसका ऊर्जा का उपयोग, जो उस खाने से हम लोग को ऊर्जा मिला उसका उपयोग करेंगे। और लास्ट में मल परित्याग यानी जो हम लोग सुबह टॉयलेट जाते हैं, जो खाना एक्स्ट्रा बचा होता है उसको निकालने के लिए, और वो किससे निकलता है? गुदा द्वारा। गुदा का इंग्लिश क्या होता है? एनस। अगला हम लोग देखेंगे, मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आहार नाल, मतलब वो चीज़ होता है जिसे खाना गुजरता है, खाना खाते हैं या खाना निकलते हैं, या जो भी पाचन क्रिया जिसमें होती है। और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। इसका मतलब है तो जिससे खाना पचता है, ये पचाता है, आहार नाल पचाता है, काम करता है, लेकिन इसकी मदद से, मतलब देखिए नाम ही है सहायक पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है ना। आहार नाल की जो भी लंबाई होती है वो टोटल 32 फीट होती है, मतलब जो मुंह से लेके गुदा तक की लंबाई हो जाती है 32 फीट होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी लंबाई होती है, लेकिन पूरा जब आहार नाल की लंबाई पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 32 फीट। तो सबसे पहले पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सबको मालूम है, मुंह से। और मुंह में भी 3 भाग बटा हुआ है, टीथ, टंग और लाल ग्रंथि, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड जो हम लोग लार कहते हैं। तो दांत खाना काटता है, कुदरता है। जो टंग होता है जीभ, उसमें पानी मिलाता है, यानी पानी मतलब लार मिलाता है, इधर उधर करके, इधर ले जाता है, उधर ले जाता है। और लार ग्रंथि उसको पाचन क्रिया में मदद करता है। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो जीभ के नीचे, जीभ और गाल के किनारे पर पाई जाती है, मतलब वो जीभ के नीचे और अगल बगल भी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और टोटल कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है, और 3 पार्ट में, 2 पार्ट में रहती है, तो उसको 3 जोड़ी कहते हैं। 3 दूनी का 6 गो, समझें? देख लीजिए, आप लोग ये नोट कर भी सकते हैं। यही जो लार ग्रंथि का, तो आप लोग खाना खाते हैं, दांत से कुटकुटाते हैं, उसको जो भी करते हैं, जो शरीर में वो सूखा रहेगा तो अंदर तो जाएगा नहीं, तो लार ग्रंथि क्या करती है कि जीभ के माध्यम से खाना को हल्का हल्का गीला कर देती है कि जो मुंह से नीचे जाए, तब जाके आगे पाचन क्रिया प्रारंभ हो। अब मान लीजिए कभी खाना खाते हैं तो कोई सूखा चीज़ रहता है, जैसे चूरा खाते हैं तो जाता है जल्दी मुंह के अंदर, नहीं जाता है। वही हल्का सा लार मिल जाता है तो अच्छा से हम लोग उसको खाते हैं, चबाते हैं और अंदर भी जाता है। तो लार ग्रंथियाँ मैक्सिमम वही काम करती है, उसको गीला करने का। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे है रासायनिक पाचन लार द्वारा किया जाए, मतलब जब जो रासायनिक पाचन, मतलब रस, देखिए लार ग्रंथि क्या हुआ, रासायनिक पाचन कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि आप तो खाना नॉर्मल खाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लार जो मिलाया जा रहा है वो एक तरह से रसायन हो गया ना,
केमिकल हो गया। केमिकल क्या होता है? केमिकल आमतौर पर जो भी लिक्विड चीज होता है वो केमिकल होता है, और केमिकल का क्या हिंदी होता है? रासायनिक। तो रासायनिक पाचन जो किया जाता है वो लार के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि हमारे शरीर में पर डे लार कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर तक, 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक रोज हम लोग लार निकाल देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एक लाइसोजोम। लाइसोजोम लार में मौजूद रहता है, जो एक बैक्टीरिया रोधी एजेंट है। मतलब जो लाइसोजोम होता है ना, वो बैक्टीरिया को मारता है, और मुंह में जितना बैक्टीरिया रहेगा ना उसको लाइसोजाइम मार देगा। उसके बाद देखो आता है कि लार से एंजाइम निकलता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, लार से लाइसोजाइम भी होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है, और लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, और सबको मालूम है। पहला तो लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन, टाइलिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। जो टाइलिन होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च आप लोगों को मालूम होगा कि जीभ में जो स्टार्च हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं ना, या पत्तीदार सब्जियां, उससे स्टार्च प्राप्त होता है, और उसी को हम ये जो टाइलिन क्या होता है माल्टोज में बदल देता है। नोट, कैप्सूल स्टार्च के बने हुए होते हैं। आप लोग जो दवा लेने जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि कैप्सूल दे दीजिए। वो टैबलेट होता है, वो कैप्सूल होता है। जो कैप्सूलवा होता है ना, थोड़ा सा पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, हम लोग बताए थे कि जो मुंह होता है उसमें 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। वो पैरोटिड होता है, सेबुलर होता है, सबलिंगुअल होता है। जो उसमें पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो जीभ के नीचे पाया जाता है, वो कभी कभी संक्रमित हो जाता है विषाणु से, यानी कि वायरस से संक्रमित हो जाता है, और गाल सूज होता है, सूज जाता है, मतलब फूल जाता है। उसी बीमारी को हम लोग मम्स कहते हैं या गलसुआ कहते हैं। आप लोग नाम में भी देते हैं गलसुआ। तो गल मतलब गाल, असुआ मतलब सूजन, मतलब जिस बीमारी में गाल सूज जाता है उसको कहते हैं मम्स। ठीक है, ये पूछता है कि मम्स कहाँ पे होता है, तो आप लोग को बताना होगा कि मम्स मुंह में रोग होता है, जो गलसुआ बीमारी कहते हैं उसको। देखिए, जो हल्का हल्का हम लोग मतलब खाना खाते हैं, और खाना खाने में बाल वाल आ जाता है तो खाना उगील देते हैं ना, उसको बोलस कहते हैं। बोलस, जो मुख में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। मुंह के नीचे वो गया ही नहीं तो क्या कहलाएगा? वो बोलस भोजन होगा। मतलब हम लोग खा रहे हैं, समोसा वमोसा खा रहे हैं, अचानक उसमें कुछ आ जाता है, कंकड़ आ जाता है, और समोसा उगील देते हैं, तो वो हो जाता है बोलस भोजन कहलाता है। वो मुंह तक ही पचा, मुंह के नीचे नहीं जा पाया। अगला हम लोग देखेंगे ग्रास नली। देखिए, ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, उसको इंग्लिश में फूड पाइप भी कहते हैं, या बायोलॉजी के वर्ड में देखा जाए तो ओइसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ये मुख तो मांसपेशियों से बना होता है। जो पाइप आप लोग समझ रहे, पाइप, इसमें कोई खाना पचने वाला काम नहीं होता है। मुंह में खाना डालेंगे, ये सीधे क्या करेगा? पेट तक पहुंचाने का रास्ता है ब्रश ग्रास नली का, और इससे अधिक इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, जो पेट से मिलता है। ठीक है, केवल खाना पेट तक ले जाने का काम है, पाचन क्रिया कोई नहीं होती इसमें। जो ग्रास नली है, पाचन क्रिया इसमें कोई नहीं होती है। देखिए, क्रामाकुचन, क्रामाकुचन वह क्रिया है जिससे भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है। देखिए, पाइप कहने का मतलब ये नहीं कि मुंह में डालेंगे और डायरेक्ट पेट में चला जाएगा, नहीं। इसमें क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके पेट तक खाना पहुंचाएगा। जितना देर चबाइएगा तो छोटा छोटा महीन खाना धीरे धीरे ये प्रेशर के जैसा नीचे पहुंचा देता है। वही ग्रास नली है, और ग्रास नली में क्रामाकुचन होता है जो खाना को नीचे सरकाता है। अब आज हम लोग पेट के बारे में पढ़ेंगे। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, और ये एक तरह से थैलीनुमा होता है। थैलीनुमा समझते हैं, बैग जैसा होता है कि सारा खाना इसी में स्टोर होता है। 4 से 5 घंटे भोजन इसी में रहता है। जो खाना सबसे अधिक समय तक आपका पेट में ही रहता है। ठीक है, और देखिए, आमाशय 3 प्रकार के बने होते हैं। पहला ऊपर वाला कार्डिक पार्ट, बीच वाला फंडिक पार्ट, और नीचे वाला पायरोलिक पार्ट। ठीक है, कार्डिक जो पार्ट है वो दिल से जुड़ा होता है। देखिए, कार्डिक दिल का ही नाम होता है बायोलॉजी में। तो कार्डिक पार्ट किससे जुड़ गया? दिल से। बीच वाला फंडिंग पार्ट, और तीसरा पार्ट हो गया पायरोलिक पार्ट। ठीक है, आप लोग को बता दें,
कार्डिक पार्ट में ऑक्सीनिक सेल से HCl जो जीवाणु को नष्ट कर देता है, भोजन को अम्लीय बना। देखिए कार्डिक पार्ट में जानते हैं क्या होता है, इसी में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाना को मथने पचाने में मदद करता है। वो किस पार्ट में होता है, कार्डिक पार्ट में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आमाशय के दीवारों को म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। देखिए जो आमाशय है ना, उसके दीवार पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो इसको बचाता है। किस, आप सोचिए एसिड है, एसिड तो भैया पेट में खराब कर देता है खाना वाना, चाहे डायरेक्ट अगर स्किन पे एसिड लग जाएगा तो जला देगा या कुछ ना कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन इस पे पेट के किनारे किनारे म्यूकस मेम्ब्रेन की पेंटिंग होती है या झली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि HCl को पेट से बाहर नहीं निकलने देता है और हानि पहुंचाने से रोकता है। क्योंकि आप लोग एसिड, बहुत HCl खराब एसिड है, थोड़ा सा भी अगर शरीर पे गिर जाएगा तो आपको नष्ट कर देता है। इस वजह से उससे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, देखिए याद कर लीजिएगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरा पेट के किनारे किनारे होता है, वो HCl को बाहर नहीं निकलने देता है। और ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है क्षारीय होता है, मतलब बेसिक होता है, और HCl क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड और बेसिक मिलकर नमक जैसा हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं ना NaCl, सोडियम और क्लोराइड, एक क्षार होता है और एक अम्ल होता है, दोनों मिलकर नमक बना देता है। तो इसी तरह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेट के किनारे होता है और एसिड से हानि नहीं पहुंचाने में हेल्प कर देता है। उसके बाद देखिए फंडिंग पार्ट, जो खाना है ना सबसे अधिक इसी पार्ट में रहता है। नाम से मेरा फंडिंग मतलब होता है सारा सबसे ज़्यादा फंक्शन इसी पार्ट में होगा। देखिए इसमें वो रिउगे नाम का चीज़ पाया जाता है, बता देते हैं रिउगे क्या होता है। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, यही रिउगे है। आप लोग कहते हैं कि खाना लगल है तो पेट में चूहा कूद रहा है, कोई मजाक में कहता है कि हाथी कूद रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो ये रिउगे है ना, यही चुभने लगता है। जब आप ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाइएगा तो रिउगे जो होता है चुभने लगता है, और वही चुभने लगता है तो आदमी कहता है कि पेट में चूहा कूद रहा है तो हाथी कूद रहा है। देखिए इसमें रिउगे पाई जाती है जो भूख लगने पर यही चुभता है, ठीक है। नोट, पेट की सतह को फैलाता है। जो फंडिंग पार्ट है ना, वो जितना आप ज़्यादा खाना खाएंगे ना ये उतना फैलेगा। जो पेट कभी कभी बोलता है कि ढेर खा लिए है और फूल गया है, तो फंडिंग पार्ट ही फूल जाता है तथा भोजन को रोक कर रखेगा कि पचे। जो फंडिंग पार्ट है वो खाना को रोक कर रखेगा, अरे अभी नहीं जाना है, तुम कुछ देर मेरे पास रखो, तुमको अच्छा से पचा लेते हैं तब तुम यहाँ से आगे जाना। अब पायरोलिक भाग, जो सबसे नीचे वाला भाग है, पायरोलिक भाग में जठर ग्रंथियाँ। अब जठर तो हिंदी में याद नहीं होगा, लेकिन इसका अंग्रेजी से आप लोग पकड़िएगा कि गैस्ट्रिक जूस। तो पेट में क्या होता है, गैस होता है, तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ होगा, पेट में ही होगा। और इसका दूसरा नाम दे देता है पायरोलिक पार्ट, क्योंकि ये पायरोलिक पार्ट नीचे होता है और उसी से निकलता है, इसीलिए इसका नाम क्या बोल देते हैं, पायरोलिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि या जठर रस। और लेकिन ये आप लोग ज़्यादातर इसको ऑप्शन अंग्रेजी से मतलब इंग्लिश में देख के मारिएगा ताकि आपका सही हो, गैस्ट्रिक जूस। और इसमें एक पेप्सिन और रेनिन, दो तरह के ये एंजाइम निकालता है, ठीक है। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, पेप्टोन बना देता है। और रेनिन के बारे में सबको मालूम कि दूध पचाने में मदद करता है। और जो कैसीन होता है ना, कैसीन के वजह से, ये जो कैसीन लिखे हैं देखिए यहाँ पे, इसके वजह से ही दूध का रंग उजला होता है, ठीक है। रेनिन क्या होता है कि दूध को दही बदलने वाला एंजाइम है। एक बार आप तो बैक्टीरिया सब लोग पढ़े हैं कि लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया से दूध हो जाता है, लेकिन जो एंजाइम कह देगा तो रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को दही में बदल देता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बच्चा होता है दूध पिलाते हैं, कुछ देर बाद वो उल्टी कर देता है, तो जो दूध होता है एकदम पतला नहीं, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अरे दही का क्या मतलब है कि दूध का गाढ़ा हो जाना। तो जो बच्चा उल्टी करता है वो दही नुमा स्ट्रक्चर में करता है, वो किसके कारण होता है, रेनिन के कारण होता है, ठीक है ना। अगला पोर्शन है छोटी आंत, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पेट के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। ओवरऑल जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं आप लोग को उसी तरह से पढ़ा रहे हैं, और बता देना कि बस यही पूछेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है,
स्मार्ट वर्क करना है कि ताकि हम लोग का एग्जाम निकल जाए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा जाएगा तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा नोट्स अपना शेयर करूँ आप लोगों के बीच में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।